महादेव और सच्चे भक्त की अमर कथा भाग 1। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ। उस गांव में लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन वहां एक चीज खास थी। हर घर में भगवान शिव की भक्ति की सुगंध थी। उसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। नाम था भीमा। भीमा के पास न धन था, न कोई बड़ा घर, बस एक टूटी झोपड़ी, बूढ़ी मां और दिल में अटूट श्रद्धा। भीमा की भक्ति हर सुबह सूरज उगने से पहले भीमा उठता, नदी से पानी लाता, जंगल से बेलपत्र तोड़ता और गांव के बाहर एक पुराने शिवलिंग पर चढ़ाता। वह कहता, हे महादेव, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है, उसे स्वीकार कर लो। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, अरे भीमा, भगवान को क्या तेरे 2 पत्तों से फर्क पड़ेगा? लेकिन भीमा मुस्कुराकर कहता, भगवान को चीज नहीं, भाव चाहिए। एक दिन की परीक्षा। एक दिन जंगल में भीमा लकड़ी काट रहा था। तभी अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। भीमा रास्ता भूल गया। जंगल के बीच अंधेरे में उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई है? भीमा ने देखा, एक बूढ़ा आदमी घायल पड़ा था। करुणा का निर्णय, भीमा खुद भी भूखा था, थका हुआ था, लेकिन उसने बिना सोचे उस बूढ़े को उठाया। बारिश तेज थी, रास्ता कठिन, लेकिन भीमा ने उसे कंधे पर उठाकर चलना शुरू किया। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसके मन में एक ही विचार था, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये मर जाएगा। दिव्य संकेत। चलते चलते भीमा गिर पड़ा। उसके हाथ छिल गए, शरीर थक चुका था। वह आसमान की ओर देखकर बोला, हे महादेव, आज मेरी परीक्षा मत लो, मेरे अंदर अब शक्ति नहीं बची। तभी अचानक बिजली चमकी और कुछ पल के लिए पूरा जंगल उजाले में नहा गया। उस उजाले में भीमा ने कुछ देखा। वह बूढ़ा आदमी कुछ अलग लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब तेज था। रहस्य गहराता है। भीमा ने पूछा, बाबा, आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। क्या तुम सच में जानना चाहते हो? भीमा ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, मेरे लिए आप एक जरूरतमंद इंसान हो। बूढ़े की आंखों में चमक और तेज हो गया। पहली झलक चमत्कार की जैसे ही भीमा ने उसे फिर उठाया, उसके शरीर में अचानक शक्ति आ गई। थकान गायब हो गई, पैरों में ऊर्जा भर गई। भीमा चौंक गया। ये कैसे? बूढ़ा बस मुस्कुराता रहा। महादेव की परीक्षा। रास्ते में अचानक एक गहरी खाई आ गई। बारिश से रास्ता टूट चुका था। अब आगे बढ़ना नामुमकिन लग रहा था। भीमा रुका, सोचा, अगर मैं गिर गया तो हम दोनों खत्म। लेकिन फिर उसने आंखें बंद की और कहा, हर हर महादेव, और छलांग लगा दी। चमत्कार जैसे ही भीमा कूदा, उसे लगा जैसे किसी ने उसे हवा में थाम लिया हो। वह धीरे धीरे दूसरी तरफ पहुंच गया। वह समझ नहीं पाया ये कैसे हुआ, लेकिन उसके दिल में विश्वास और मजबूत हो गया। महादेव मेरे साथ हैं। सच्चाई के करीब जब वे गांव के पास पहुंचे, बारिश रुक चुकी थी। चांद निकल आया था। भीमा ने उस बूढ़े को नीचे उतारा और कहा, अब आप सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वो बूढ़ा गायब था। अगला दृश्य। अचानक आसमान में गूंज उठी एक आवाज, भीमा! भीमा कांप गया। उसने ऊपर देखा। आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में एक विशाल अद्भुत रूप दिखाई दिया। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्र, तीसरी आंख से तेज प्रकाश, स्वयं महादेव प्रकट हो चुके थे। आगे क्या होगा? क्या भीमा को वरदान मिलेगा? क्या उसकी गरीबी खत्म होगी या कुछ और बड़ा होने वाला है?